अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss about images with a concave mirror। इसके 2 पॉइंट्स रहते थे। अभी पेज नंबर 108 पे हमने इसको डिस्कस करना है और आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के बियॉन्ड है, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल एंड अपसाइड, तो इमेज जो है वो रियल होगा और अपसाइड होगा, अपसाइड डाउन होगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है, और उसके बाद इमेज जो है उसका एरो नीचे की तरफ दिया है, अपसाइड डाउन। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी नियर टू द कनकेव मिरर, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर के बहुत ही पास है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो है वो मिरर के दूसरी तरफ बनेगा। इट इज़ वर्चुअल होगा, अपराइट एंड बिगर इन साइज, अपराइट होगा और बड़ा होगा साइज में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पेज नंबर 109 इमेजेस विद द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के साथ इमेजेस कैसे बनते हैं, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कनकेव मिरर के साथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज स्प्रेड्स लाइट रेज, कन्वेक्स मिरर जो है वो लाइट रेज को फैलाता है। वो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल फोकस, जब लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक आ कन्वेक्स मिरर, तो ये कन्वेक्स मिरर से जाके लगती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद दे स्प्रेड इन सच अ वे, इस तरह से ये फैलती हैं दैट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर, तो ये फिर उस जगह से आने की कोशिश करती हैं जो मिरर के बिहाइंड पॉइंट होता है। ठीक है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, एफ ऑफ द कन्वेक्स मिरर। फिगर 10.17 में देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। सिंपली कन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो लाइट जाने के बाद जो है वो टकराई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब ये ब्लॉक में देखें स्टूडेंट्स, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ विजुअल अपराइट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट। अगर इसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए कन्वेक्स मिरर के पास, तो वो इमेज जो बनेगा वो विजुअल होगा, अपराइट होगा, छोटा होगा। ठीक है, चाहे वो जिस भी डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जिस भी डिफरेंस पे रख दिया जाए, जितने भी फासले पे रख दिया जाए, वो क्या होगा, इमेज जो है विजुअल, अपराइट और स्मॉलर होगा। द इमेज इज़ लोकेटेड बिहाइंड द मिरर, और इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड नज़र आएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स आई विल टेल यू अबाउट द चैप्टर रिव्यू। लाइट भी, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है हम उसको देख लेते हैं। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स,
वो कहते हैं लाइट जब किसी और एक एक चीज़ पे गिरती है तो मुख्तलिफ चीज़ों पे गिर के उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वेन एवर लाइट रिफ्लेक्ट्स, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करती हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, रफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऑब्जॉर्ब करते हैं। शाइनिंग सरफेसेस जो होती हैं रिफ्लेक्ट द लाइट, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट ऑल रेज ऑफ लाइट इन अ रेगुलर पैटर्न, वो कहते हैं स्मूथ सरफेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट रेज को रेगुलर पैटर्न में जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। एंड रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रफ सरफेसेस पे जब आके लाइट टकराती है तो वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव कर जाती है। A plane mirror has a smooth and flat surface to reflect the light regularly, वो कहते हैं प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो क्या होता है, वो स्मूथ होता है, फ्लैट सरफेस होती है ताकि जो है लाइट को वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट कर सके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरिस्कोप। अ पेरिस्कोप 6 पॉइंट पे, अ टेलीस्कोप, अ माइक्रोस्कोप, कैलेडोस्कोप्स आर डिवाइसेस विच यूज़ रिफ्लेक्शन फॉर देयर वर्किंग, ये रिफ्लेक्शन को यूज़ करती हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, ये हमने सारी डिस्कस की हैं। वी कैन व्यू डिफरेंट डिज़ाइन इन अ कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप के अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइंस को हम देख सकते हैं। अ कर्व मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, वो कहते हैं कर्व मिरर जो होता है, जो मुड़ा हुआ मिरर होता है वो होलोस्फीयर का पार्ट होता है। कर्व मिरर आर ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर फॉर्म ऑफ विजुअल इमेज, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो विजुअल इमेज बनाता है वाला कनकेव मिरर, जबकि कनकेव मिरर जो है वो मोस्टली कौन सा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। Okay students, so here is the exercise of this chapter on page number 110. So firstly, task preparation, write proper term word against each statement, वो कहते हैं हर statement के पास जो एक proper word बनता है वो आपने जो है वो लिखना है कि basically उसका क्या आ सकता है। Number 1 is helps see things before the sunrise and sunset। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके बारे में हम सोचें कि हम कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी मदद करती है कि हम सनराइज़ और सनसेट से पहले तो चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकें, वो होती है टेलीस्कोप। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वाले में टेलीस्कोप, सेकंड वाले में लिखेंगे यूज़ टू सी वेरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या है, माइक्रोस्कोप है। अ मिरर दैट फॉर्म मोस्टली रियल इमेजेस, ऐसा मिरर जो ज़्यादातर असल अक्स बनाता है उसको क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। थर्ड वाले में आप लिखेंगे प्लेन मिरर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अपने हाथ में पेन पेंसिल रखिएगा, नेक्स्ट में आपको जो है ना वो भी दिखा दूंगी सॉल्व एक्सरसाइज, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं व्हेन लाइट रेज बाउंस ऑफ फ्रॉम अ शाइनी सरफेस, जब लाइट रेज जो हैं वो शाइनी सरफेस से बाउंस ऑफ होती हैं तो क्या होता है। नंबर 1, ए रिफ्लेक्शन अकर्स, बी अब्जॉर्प्शन अकर्स, सी बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स, डी नथिंग हैपन्स। वो कहते हैं क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिफ्लेक्शन अकर्स, इस पे आपने सर्कल करना है। लाइट रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली फ्रॉम अ सरफेस विच इज, लाइट जो है वो रेगुलरली जो है वो किसी सतह से जो है रिफ्लेक्ट होगी, इसको कहते हैं ओपेक एंड रफ, बी रफ, सी ब्लैक, डी स्मूथ एंड शाइनी। तो इसका आएगा स्टूडेंट्स रफ, रफ सरफेस से
बल्कि इसका रफ नहीं आएगा। स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से जो होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट जो है इरेगुलरली। थर्ड वाला है, वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस इवन ऑन क्लाउडी डेज ड्यू टू। हम बादल वाले दिनों में भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देख लेते हैं। वो किस वजह से? ए, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बी, इरेगुलर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सी, रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, डी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम किस वजह से देख पाते हैं? ये है नंबर सी, रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है। वन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। वो कौन सी है? द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट। द बी, द इमेज इज इक्वल इन द साइज टू द ऑब्जेक्ट, सी, द इमेज इज रियल, डी, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। तो बाकी सब तो ठीक है। जो गलत है इसमें पॉइंट, जो करेक्ट नहीं है प्लेन मिरर के लिए, वो है द इमेज इज रियल, सी ऑप्शन। योर फ्रेंड्स वॉन्ट्स टू सी ओवर अ वॉल। आपका दोस्त जो है वॉल को देखना चाहता है, वॉल को पूरी को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके आगे पीछे। व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज़? तो आप उसे क्या यूज़ करने की तलकीन करेंगे? तो आपको ए, टेलीस्कोप का भी पता है, बी, क्लेडोस्कोप का फंक्शन भी पता है, सी, पेरिस्कोप का फंक्शन भी पता है, डी, माइक्रोस्कोप का फंक्शन भी पता है। सो यू विल सजेस्ट हिम द पेरिस्कोप, सी, ताकि वो दीवार के बारे में अगर देखना चाहता है कि उधर क्या हो रहा है, तो वो पेरिस्कोप यूज़ करेगा। विच डिवाइस यूजेज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं कौन सी डिवाइस जो है वो ये बताती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? वो है टेलीस्कोप, क्लेडोस्कोप, पिन होल कैमरा, माइक्रोस्कोप। तो ये है सी, पिन होल कैमरा। क्या है ये? पिन होल कैमरा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है, डिफाइन द ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रांसमिशन, अब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशंस को लिख देना, और पीछे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अगर आपने नहीं सुना तो वो सुन लें। प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी देख लें जो इजी लग रही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जाहिर कर रही है, तो वो एक्टिविटी जो है आप लोगों ने इसमें लिख देनी है। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से लाइट जो है वो मुड़ी है, इसकी एक रे डायग्राम जो है वो आपने बनानी है। वो देख लें, वहाँ से जो लेक्चर मैंने डिलीवर किया है उसमें मैंने समझाई हुई है रे डायग्राम, तो आपने वो बनानी है यहाँ। नंबर 4 है, हाउ डज मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर इन अ क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो अब क्लेडोस्कोप वाला टॉपिक आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। नंबर 5 है, डिस्क्राइब इन डिटेल द इमेज फॉर्मेशन इज कनकेव इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में अक्स या तस्वीर कैसे बनती है, ये आपने बताना है। कनकेव मिरर में कोई अक्स या तस्वीर कैसे बनती है, ये आपने बताना है। एक्सटेंड योर थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को जो है वो एक्सटेंड करें। इज़ अ शाइनी मेटल प्लेट ऑल्सो सेड टू बी अ मिरर। वो कहते हैं क्या शाइनी मेटल प्लेट जो होती है वो भी मिरर कहलाती है? नहीं, मिरर नहीं कहलाती। हाउ डज द सर्फेस ऑफ अ स्टिल पॉन्ड और पडल बिहेव व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन। वो कहते हैं स्टिल पॉन्ड, रुका हुआ पॉन्ड, जब उसके अंदर लाइट आती है तो वो जो है बिहेव क्यों करती है डिफरेंट थोड़ा सा। ठीक है। हाउ कैन अ साइंटिस्ट सी द डिटेल्स ऑफ मून। मून के बारे में साइंटिस्ट इस तरह से कैसे बता देते हैं? तो ये आपने स्टूडेंट्स, ये पिछले आपने लेक्चर सारे सुनने हैं, उसमें आपने देखना है, क्लेडोस्कोप को पढ़ना है, पेरिस्कोप को पढ़ना है, इन सारे को पढ़ना है और देखना है कौन सा मून वगैरह को, मून की स्टडी में हेल्प कर रहा है। वाइट सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक ऑन देम। वो कहते हैं वाइट सरफेसेस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं लाइट को जो उनके ऊपर आके टकराती है। ठीक है।
अबे वाई आर पीपल यूज टू वेयर डार्क कलर ड्रेसेस इन विंटर। यहाँ पे पेज नंबर 111 पे देखें, वो कह रहे हैं कि लाइट जो है वो क्या, लोग जो हैं वो विंटर में क्या करते हैं कि डार्क कलर के ड्रेसेस पहनते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये भी आपने आपकी ये जो असाइनमेंट है कि आपने इसको बताना है कि विंटर में डार्क कलर के ड्रेसेस क्यों पहने जाते हैं। ठीक है, अपने आप को वार्म रखने के लिए, बिकॉज जो चीज़ें आपको मतलब डार्क शेड्स होते हैं वो अपने अंदर लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो विंटर्स में हमें हरारत की जो होती है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, वी। अब फिफ्थ वाला देखिए, कैन यू ऑब्टेन अ वर्चुअल अपराइट इमेज फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम। कहते हैं कि आप वर्चुअल इमेज जो है वो और अपराइट इमेज कनकेव मिरर से बना सकते हैं, एक रे डायग्राम बनाएं। ठीक है, कैन अ प्लेन मिरर एवर प्रोड्यूस अ रियल इमेज। क्या प्लेन मिरर से कभी रियल इमेज बना है, ये एक्सप्लेन करें। ठीक है, इफ़ यू लुक डायरेक्टली एट अ हाईवे इट लुक्स ब्लैक। कहते हैं जब आप डायरेक्टली देखते हो हाईवे को तो ये ब्लैक कलर की दिखती है। इफ़ हाउएवर यू लुक एट इट एट एन एंगल इट लुक शाइनी। लेकिन अगर आप किसी एंगल पे इसको देखते हैं तो ये शाइनी नज़र आती है। वाई डज इट लुक सो, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर लाइट रेज पड़ रही होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व एक्सरसाइज दिखा देती हूँ, वो आप पहले कर लें, उसके बाद फिर हम साइंस प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो है यू कैन सी द सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि नंबर 1 जो है प्रॉपर टर्म वर्ड जो लगाना है उसमें है हेल्प टू सी बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। सनसेट और सनराइज से पहले दिखाने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, तो वो होती है टेलीस्कोप। TELESCOPE, टेलीस्कोप। यूज टू सी वेरी स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप। क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप। MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। नंबर 3 पे देखिए, मिरर दैट फॉर्म मोस्टली रियल इमेजेस। जो रियल इमेजेस बनाता है वो कौन सा मिरर है, वो है प्लेन मिरर। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल है, उसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब सर्कल द बेस्ट आंसर को अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि व्हेन लाइट रेज बाउंस ऑफ फ्रॉम अ शाइनी सरफेस। जब शाइनी सरफेस से लाइट रेज जो है वो बाउंस ऑफ होती हैं तो कहते हैं क्या होता है, रिफ्लेक्शन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, कुछ भी नहीं होता, तो रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट्स रेगुलरली फ्रॉम अ सरफेस विच इज़, वो कहते हैं रेगुलरली जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसके लिए आप 2 ऑप्शन लगा सकते हैं, स्मूथ एंड शाइनी भी लगा सकते हैं और रफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही जो है ना वो जा रही होती है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो स्मूथ एंड शाइनी है, मेरे ख्याल से आप डी पे जो है ना आप सर्कल लगा लें, डी पे। थर्ड वाला देखिए, वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस इवन ऑन क्लाउडी डेज ड्यू टू। हम क्लाउडी डेज में भी चीज़ों को देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी, रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। रेगुलर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की वजह से हम जो है क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्लाउडी डेज में भी हम लोग जो है चीज़ों को देख सकते हैं। वन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए एक चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है, वो कौन सी है, द इमेज फॉर्म्ड इज अपराइट, अपराइट बनता है। द इमेज इज इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, क्या इमेज इक्वल होता है ऑब्जेक्ट के साइज के। द इमेज इज रियल, इमेज रियल होता है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इमेज जो होता है लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये डी वाला ऑप्शन आप लगा दें। ठीक है, इमेज इज रियल फॉर करेक्ट एंड डी फॉर नॉट करेक्ट। फिफ्थ वाला देखिए, योर फ्रेंड वांट्स टू सी ओवर अ वॉल। आपका दोस्त जो है वॉल को देखना चाहता है, व्हाट वुड यू सजेस्ट हिम टू यूज़, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो क्या इस्तेमाल करे। तो स्टूडेंट्स इसका बहुत अच्छा सा आंसर है, वो है टेलीस्कोप, कलेडोस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो आपने उसे सी ऑप्शन पे
और सर्कल लगाना है, मतलब आप उसे कहेंगे कि पेरिस्कोप इस्तेमाल करो, दैट इज़ बेस्ट। नाउ विच डिवाइस यूजेस द फैक्ट दैट द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये आपने बताना है कि कौन सी जो डिवाइस है वो इस फैक्ट पे चलती है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो आपने लिखना है टेलीस्कोप, कलेडोस्कोप, पिन होल कैमरा, माइक्रोस्कोप। इन चारों ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है सी ऑप्शन, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करती है या ट्रैवल करती है, उसको एक्सप्लेन करता है। ओके, इफ़ वी विल टॉक अबाउट दी साइंस प्रोजेक्ट्स ऑन पेज नंबर 111 पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है लुक एट द बैक ऑफ द शाइनी स्पून। शाइनी स्पून की बैक पे आप देखें व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी, आप किस तरह का इमेज देखते हैं। हाउ डज चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन योर आइज एंड स्पून अफेक्ट व्हाट यू सी। तो आपने ये बताना है कि आपकी क्या डिफरेंस आपको स्पून शाइनी सरफेस के अंदर जब हम स्पून की बैक साइड पे देखते हैं तो आपको किस तरह का इमेज नज़र आता है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर डज द बैक ऑफ द स्पून रिप्रेजेंट। स्पून की जो बैक है वो कैसा मिरर जो है वो शो करती है। ना लुक एट द फ्रंट ऑफ द स्पून, अब फ्रंट में देखें वो कैसा शो कर रहा है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज़ द फ्रंट ऑफ द स्पून, फ्रंट ऑफ स्पून कौन सा मिरर इमेज आपको मिरर नज़र आ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी, आप किस तरह का इमेज जो है वो देखते हैं। अब आपने एक चम्मच लेना है, उसकी पिछली साइड से भी देखना है और अगली साइड पे भी देखना है और फिर आपने बताना है कि कौन सा इमेज है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। नंबर 2 देखें, टेक 1 लीटर मिल्क। आप ऐसा करें कि 1 लीटर मिल्क और जूस कार्टून ले लें। 2 स्मॉल स्क्वायर मिरर और छोटे छोटे 2 शीशे ले लें। सीजर्स ले लें एंड टेप और एक टेप ले लें। कट अराउंड द टॉप ऑफ ईच कार्टून, हर कार्टून के अराउंड ना आप कट लगाएं। रिमूव द रूफ, और उसकी जो ऊपर वाली चीज़ है ना छत, वो उतार दें। कट अ विंडो इन अ फ्रंट एट द बॉटम ऑफ ईच कार्टून, विंडो कट करें इन द फ्रंट से बॉटम एट द बॉटम ऑफ ईच कार्टून। फिक्स अ मिरर इन द विंडो ऑफ द ईच कार्टून, वो कहते हैं फिर एक मिरर को फिक्स कर दें विंडो में हर कार्टून के। एट 45 डिग्री एंगल पे टेप द ओपन पार्ट ऑफ द बोथ द कार्टून इन सच अ वे दैट द वन विंडो फेस यू एंड अदर द अपोजिट साइड। वो कहते हैं फिर उन जो खुले हुए हिस्से हैं उनको बंद कर दें टेप के साथ, और इस तरह से आपने बंद करना है कि विंडो का फेस आपकी तरफ हो और एक साइड जो है ऑपोजिट हो। यूज़ योर पेरिस्कोप टू सी ओवरऑल ऑब्स्टेकल और वॉल। वो कहते हैं अब आप क्या करें कि पेरिस्कोप को इस्तेमाल करें और अब आप इमेज को देखें कि अब क्या हो रहा है दूसरी तरफ। ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने समझ लिया है इतना ही बहुत है। सो नंबर 3 देखें, टेक 3 लॉन्ग मिरर्स, 3 लंबे मिरर्स ले लें। टेप देम अलोंग द लेंथ विद देयर कोटेड साइड्स। अब उनको क्या करें कि टेप देम, उनको टेप लगाना है अलोंग लेंथ के अकॉर्डिंग, कोटेड साइड्स उसके हों आउटसाइड, ठीक है। इंसर्ट दीज मिरर इन टाइटली रोल्ड कार्डबोर्ड ट्यूब। अब इन मिरर्स को आपने क्या करना है, टाइटली रोल्ड करना है कार्डबोर्ड ट्यूब में। कवर वन एंड ऑफ द ट्यूब विद क्लियर प्लास्टिक। अब आपने क्या करना है, एक एंड जो है वो क्लियर प्लास्टिक के साथ आपने बंद कर देना है। पुट सम पीसीज ऑफ ब्रोकन बैंगल्स। अब थोड़े से आपने पीसीज लेने हैं बैंगल्स के, जो टूटी चूड़ियाँ होती हैं उसके। सिल्वर ग्लिटरिंग एंड कलर्ड पेपर ओवर द प्लास्टिक शीट। कवर देम विद एन अदर लेयर ऑफ प्लास्टिक। फिर उसको दोबारा से आपने एक और लेयर प्लास्टिक से कवर कर देना है। टेप अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्ड। अब आपने गोल सा पीस ऑफ कार्ड लेना है विद होल इन द सेंटर, जिसके दरमियान में होल होगा। ऑन द अदर एंड ऑफ अ ट्यूब, लुक थ्रो द होल। अब होल के अंदर से देखें। एंड रोटेट द ट्यूब, अब रोटेट करें ट्यूब को। टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न मेड बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बने हुए मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस आपको नज़र आ रहे हैं उसको आप ऑब्ज़र्व करें। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट्स थोड़े से हैवी हैं। आपने सिर्फ स्पून वाला जो है प्रोजेक्ट वो करना है। स्पून में आपने देखना है कौन सा इमेज बन रहा है, उसके सामने तरफ और उसकी बैक तरफ। अब स्टूडेंट यहाँ पे है येलो ब्लॉक में, द सन हैज़ प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। सन जो है वो बहुत अरसे से, बिलियन ऑफ ईयर्स से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
सन जो है वो बहुत अरसे से क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सोलर एनर्जी इज़ द सनलाइट रेज दैट रीच द अर्थ। वो कहते हैं सोलर एनर्जी सनलाइट की रेज हैं, शुआएँ हैं जो ज़मीन तक आती हैं। दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी मुख्तलिफ एनर्जी की किस्मों में कन्वर्ट कर दी जाती है, सच एज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की तरह। Why do you think solar energy can help us overcome the severe problem of electricity shortage? वो कहते हैं, हमें ऐसा क्यों सोचते हैं कि सोलर एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी अगर कम हो जाए तो वो बहुत हद तक जो है ओवरकम कर लेगी किसी चीज़ को, लाइट इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो इसलिए क्योंकि जो लाइट एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, वो अब जो सोलर एनर्जी है, लोगों ने डिफरेंट सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं। आपने देखा अपनी छतों पे लोगों ने क्या रखा हुआ है, सोलर प्लेट्स लगाई हुई हैं। वो क्या करती हैं, सूरज की रोशनी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा लाइट जो है हमें प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से अगर हम सोलर प्लेट्स लगा लें तो हमारी काफ़ी हद तक जो है इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाती है और हम इलेक्ट्रिसिटी की कमी को जो है सोलर एनर्जी से जो है वो पूरा कर लेते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से तैयार करना है, इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से करना है और इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी साउंड।